Yeah. And what can I say? Towards the end of this 1 hour, there are many things. There are many things actually जिनके सवालों के आपको जवाब मिलने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी ऑफ यू, मैं चैट बॉक्स थोड़ा ओपन रखता हूँ और उसके जवाब मुझे चाहिए बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ द टाइम. How many of you are really excited and really badly wants to move to your next level? आप में से कितने लोग चाहते हो अपना नेक्स्ट लेवल हासिल करना? ये सवाल का जवाब मुझे पता है ज्यादा करके हाँ ही आता है. बट हाउ बैडली, वो चैट में इसका जवाब दे सकता है. हाउ बैडली डू यू वांट, व्हाट आर यू विलिंग टू डू? आप क्या करने के लिए रेडी हो आपका नेक्स्ट लेवल हासिल करने के लिए? व्हाट आर यू विलिंग टू डू टू अचीव योर नेक्स्ट लेवल? एग्जैक्टली. आप लोगों को पता है, जब 11 साल हो गए मुझे चारू को इस बिजनेस के साथ जुड़ के काम करते हुए, जब भी कोई भी लीडर, कोई भी सुपरवाइजर, स्कूल कोई भी सेशन होता था ना, वो पूछते थे व्हाट आर यू, मतलब माधवी मैम का हमेशा ट्रेनिंग में होता था और वो हमेशा सिखाते थे हमें व्हाट आर यू गोइंग टू डू टू अचीव योर नेक्स्ट लेवल. आपके जुबान पे, आपके दिमाग में, आपके बॉडी लैंग्वेज में एक ही होना चाहिए. ओके, वॉट एवर इट टेक्स, I'll do anything and everything in my power to achieve my next level. और आज का जो हमारा सेशन है, moving to your next level, and it's going to be uh, breaking your mental barriers. Okay, ये सेशन ज्यादा करके आप पॉइंट्स लिखो जो आपको मिलने वाले हैं. बट व्हाट आई वांट टू सजेस्ट, मैं आपको क्या सजेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत बार हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में बहुत सारे बैरियर्स खड़े होते हैं. बैरियर्स यानी कि क्या पता है, जो हमें आंखों से नहीं दिखते लेकिन हमारे दिमाग में, ओके, हमारे माइंड में वो बैरियर्स बने होते हैं. आप में से कितने लोगों को लगता है कि आने वाले 3 महीने के अंदर आपका ग्लोबल एक्सपांशन टीम हो सकता है? कितने सुपरवाइजर्स है? ओके, वर्ल्ड टीम, एक्टिव वर्ल्ड टीम का तो गोल है, लेकिन कितने सुपरवाइजर्स है उनको लगता है मेरा आने वाले 3 महीने में मेरा गेट टीम हो सकता है? वेरी गुड. ओके, लेकिन बाकी सारे लोग जो है ना, आप मेरे जैसे हो, जिनका है ना माइंड बैरियर बहुत है, एंड देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट. आज का कॉल उसी के लिए है, माइंड बैरियर्स निकालने के लिए, माइंड बैरियर तोड़ने के लिए. बहुत बार हमें लगता है हमारे पास टीम नहीं है, तो हम हमारा नेक्स्ट लेवल कैसे जाएंगे, हम हमारा गेट टीम कैसे कर पाएंगे, हम हमारा एक्टिव वर्ल्ड टीम कैसे कर पाएंगे, हम हमारा वर्ल्ड टीम कैसे क्रिएट कर पाएंगे, हम हमारा बिजनेस कैसे ग्रो कर पाएंगे, हमारे पास तो अभी कस्टमर भी नहीं है. लेकिन ये क्या है पता है, दिस आर ऑल योर माइंड बैरियर्स. एक बार अगर आपके दिमाग से ये माइंड बैरियर्स निकल गया ना, यू कैन अचीव अमेजिंग थिंग्स इन दिस बिजनेस. सो आर यू रेडी? फर्स्ट ऑफ ऑल, विथ एन ओपन माइंड. क्यों मैं बोल रहा हूँ पता है क्या? अगर माइंड ही ओपन नहीं है तो बैरियर्स क्या टूटेंगे? ओके, क्लोज माइंड के साथ बैठे हो, सोफे पे लेटे हो, कैमरा ऑफ है आप लोगों का, ओके, आधी नींद में हो, मे बी आपका दाल चावल ने बहुत ज्यादा असर किया आपको, दोपहर में घी डाल के खाया रहेगा आप लोगों ने, हाँ? जिनके मुंह में स्माइल है ना, वो लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. Fantastic. So I don't want to waste much of this time. There are certain things which I wanted to share you, and I'm going to cover that things at the end. Exactly core आपको क्या क्या चीजें लाइंड अप है और किसके ऊपर आपको ज्यादा करके फोकस करना है, एंड विच कैन हेल्प यू. लेकिन दिस 2 पैनलिस्ट, आई एम सुपर एक्साइटेड. आप में से कितने लोग एक्साइटेड हो टू लिसन, टू सी एंड टू हियर देयर एक्सपीरियंस, और जो वैल्यूएबल पॉइंट्स उनके स्टोरी में से मिलने वाले हैं ना, इट्स गोइंग टू बी सुपर सुपर अमेजिंग. ओके, दिस 2 पैनलिस्ट आर ऑन फायर. So the first panelist, okay, उनको देख के I feel so much excited, so much fired up and so much happy first of all, क्योंकि वो जिस तरीके से दिखते हैं, उनका ब्रॉड स्माइल एंड द काइंड ऑफ एनर्जी एंड द काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, और जिस तरीके से पॉजिटिविटी है उनमें. मैंने उनको पहले 1-2 इवेंट में देखा था एंड आई यूज्ड टू सी वाज व्हाट ए लेडी, फैंटास्टिक. आई ऑलवेज फील इंस्पायर्ड फ्रॉम हर. लेकिन जब आज मैंने सुबह उनसे बात की, उनसे थोड़ा उनके स्टोरी के बारे में जाना, आई गॉट रियली इंस्पायर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, किस तरीके से उन्होंने शुरू करा, क्या उनका एज है, और वो एज में उनका एक्साइटमेंट, एनर्जी, एंथुजियाज्म टुवर्ड्स दिस बिजनेस इज सुपर अमेजिंग. तो एक चीज मैं कहता हूँ, द फर्स्ट पर्सन हुम आई एम गोइंग टू इनवाइट इज Active World Team 2021, and very soon she is going to achieve her next level get team, okay, global expansion team. And you can't even imagine, आपको लग रहा होगा ये कैसे हो गए, क्या हो गए. when she is going to share ना, मैं एक चीज बोलता हूँ, आपके माइंड बैरियर्स ऐसे टूटने वाले हैं ना, ऐसा दिमाग खुलने वाला है ना, बस वो मैम को सुन के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू गाइज एक्साइटेड? ओके,
क्योंकि वो मेरे को ऐसा उदास चेहरा नहीं चाहिए वो मैम के सामने किसी का भी, ओके, वो रोंदू चेहरा, मुंह पे 12 बजे है, नहीं नहीं नहीं, आई वॉन्ट एवरी वन टू have that energy and excitement to call this special ma'am on this call. And so let us invite with a big round of applause our active world team member, the next global expansion team, none other than Christine Rebello. Welcome, ma'am. It's amazing. Wow. I can almost not believe it. This is my first time, so you'll excuse any slips or anything that goes wrong, okay? Now, basically, I would like to say that my name, you've heard, Christine Rebello. I started at 71, 2.5 years ago, and I'm going to be 74 next month. Now, as far as I'm concerned, age has got nothing to do with anything. So basically, my story, Ravi sir will show it to you on screen, and that will make it easier for me as well. Basically, I started Herbalife 2.5 years ago, and I didn't really know what I was letting myself in for. I was nervous, I was scared, yes. Because of my age, I thought maybe I can't do it. But I also had support from the system, support from my sponsors, and these are the things that matter. When I started for weight loss, not as a customer. I walked into the HOM. I walked into the HOM because I was actually looking for something to pass time with. I wanted a part-time job from home where I could work at home. I could do it part-time. I could take care of my 94-year-old mother, things like that. And life was a little tough done to income. So I decided, let's go and have a look. When I went and had a look, I discovered when I walked in there that this was Herbalife. Now, Herbalife was something I had met 20 years before when it first came to India. And at that time, I had used it to lose weight and I was absolutely thrilled with the results. But when I looked for it again, I could never find it. Because Herbalife does not advertise. I looked in all the magazines, all the newspapers, never found it. In here and I saw that huge banner over there, Herbalife International. I said this was too much. I had to join. Then my very first training, STS or AAT, I don't quite remember, was with Sumit sir. And that was what made the biggest impression on me at the time. That convinced me that this was what I was looking for. Here you could help other people, you could do something worthwhile, and that would make my life really worth it. So I decided I was going to join. Even before my sponsor spoke to me, I was still going to join. Finished. Decision was made. So I joined Herbalife. I took all the products. My sponsor guided me. I lost 10 kilos easily with no problems in 3 months. And then came the big step. How does one become supervisor and why does one become supervisor? I became supervisor for a very simple reason. In September of the same year, there was Charanjit Singh's huge supervisor summit coming up. And this was the best reason. As far as I could see, all I was supposed to do was to become supervisor. I didn't know anything about it. So I said, okay, fine, I'll do it. Then I discovered you have to get 4,000 volume points. How in heaven's name was I going to do that? I spoke to my sponsor. He says, you can do it joint with someone else. 2 people can do it together. I said, great. So let's do that. Just within the month, Pradeep Mathur joined. So he and I together, we decided we are going to do this. Both of us bought our tickets in advance in March for September's function without knowing anything about it. And both of us decided we are going to be supervisors. Then came the thing that you have to still have a lot of money. Where are you going to get that from? There were no customers. There was nothing literally.
So I told my children, I have 2 grown children, both married and well settled. And I told them, I said, look, I have decided to do this. And I am going to be a supervisor. So I need the money. Are you going to give it to me or what? I said, if you don't, I'll get it somehow. So both of them, they laughed at me and they thought I was crazy, told me I was crazy, all this. Because at my age, who would do such a thing? So I joined. And they gave me the money and I became a supervisor. So from there, the next step was attend all the trainings. The trainings fascinated me. I enjoyed them thoroughly. I've always attended all the trainings. I've taken all the products. I've enjoyed myself with Herbalife. I've had the absolutely glorious time. And after the supervisor, my customers started coming in because of weight loss, because I managed to convince a lot of people that it was really worth doing. And now I have an organization of 150 associates, 33 supervisors, 1 world team, 2 active world teams. Now I become the 3rd, so that's 3 active world teams now with me. And basically, we are going much further. We're going to go all the way to president's team, all of us. Super Now amazing. Sorry, I'm yeah. interrupting. Sorry, Yes. Christine. I'm interrupting. Guys, आपने देखा ये उनका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखा आपने? मैं बोला ना, शॉक लगेगा शॉक. ओके, अभी दूसरा चीज, the ma'am is going to share how she created that. Okay, ऐसा नहीं, उन्होंने जिस तरीके से इतना सिंपली बताया. Now she is actually going to share with some slides कि उन्होंने क्या किया वो एसोसिएट्स क्रिएट करने के लिए, वो कस्टमर्स क्रिएट करने के लिए, वो टीम बिल्ड करने के लिए, एंड व्हाट एक्टिविटी. बहुत बार लोग है ना सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देते हैं, इनका टीम कितना बड़ा है, इनका चेक कितना है, इनकी लाइफस्टाइल क्या है. द मेन थिंग यू ऑलवेज मिस आउट. इसके बाद जो मैम शेयर करने वाली है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वो चीज को बहुत गौर से सुनना, देखना, एंड व्हाट शी इज गोइंग टू शेयर. या मैम, यू कैन कंटिन्यू. आई जस्ट शेयर द स्लाइड. बैक टू. Okay. Now, after I became supervisor, the next step was attend all trainings, attend all events, be sure that you're there and you're really listening to what's happening. My first year went rather dhila because I didn't really know what was happening. But after I started realizing that trainings were what is most important, attend the trainings, do the activities, and you will find everything falls into place. It does. I started on activities. We had health camps. My sponsor was the main sole builder of all these things. He helped me right along. My downlines were also fantastic. Whoever joined up below us, normally it was COI or people we met, sometimes cold market, mainly coming in through flyers, because I was very fond of doing flyers in the beginning before the pandemic started. And we used to go out talking to people everywhere. I used to be on road junctions close to my house every morning. We used to go to the race course, do TTP there. Everywhere I went, TTP was the thing. Flyers were, cards, invitations were always in my bag, and everywhere we distributed them. So this way, people started coming, started talking, and we discovered it was not so difficult. Now here, talking to people in the middle of traffic, nobody would have thought it would be possible, particularly at my age. But it's amazing how much of attention you get because of your age. So it's really worth doing it. Then don't ever be frightened. If you are scared, you cannot move forward. Just don't be scared. Be absolutely blasé about it. Just walk straight into a crowd and start talking. You make eye contact with people. You give them a big, broad smile. You present them with whatever you've got, whether it's an invitation or a card or a flyer. Make it out as if you are giving this to them as a gift. You are giving them a gift. You are giving them the gift of good health, of a worthwhile life. And that's what you've got to specify. Show it to them. Show it to them with your interest, your enthusiasm.
the importance that you give to the product, the trust that you have in the product, believing in its results because you know it, you have experienced it, you have used those products, you know how they feel. That is what is important. And once you have got really loving the product, everything else comes simple. Then you can convince other people, they'll start loving the product, and then they become very good followers of you. Never be scared to be yourself. It doesn't matter who you are. Never be frightened. Never be afraid of anything. So once you're out there, talk to people, convince them, talk to them. That's the best way to do it. Then the biggest sort of shock that all of us got was when the pandemic started. When lockdown started, all this activity stopped. Then what do we do? I was useless at social media, absolutely useless. I didn't know how to handle Facebook, Instagram, or anything else. So I started slowly on WhatsApp. I managed a lot on WhatsApp because WhatsApp in any case I was using to talk to people, to be friends with people, things like that. So I started using it in work as well. Made the contacts with people, checked out all the people on my phone list. That is what our leaders tell us to do, and which hardly any of us actually do, but it's really sensible. All of us have got loads and loads of people on our phone lists. Use them. Talk to them. It's not easy. With me, I used to go first for messages, always. First, WhatsApp, straight, immediate. Because I could write easy and I didn't have any problems. I found it difficult to talk on the phone to people I didn't know. Now I'm slowly getting over that as well. And as far as WhatsApp and Instagram starts, I have now started making use of them. Now lately, I've got quite a lot of activity going on that, and I'm very, very proud of myself for that. And if you check out, you'll find me both on WhatsApp and on Facebook. So their leads are now coming in very quick. And this is where the fun starts. After that, after I became supervisor, once I made the decision, I carried it out. What happens next? Okay. When I used to go to the Hyatt, this is a total, as they call it, andar ki baat. When I used to go to the Hyatt, I always had to stand outside in line in the sun, waiting to get in. In front of me, under my nose, world teams used to come in and out, in and out, in and out as they liked. That was when I decided I am going to be a world team and nobody is going to stop me from going into the hall. Excuse me. So that was my first brush with world team. Then how to become the world team. It meant you had to do your 2-5 every month. Okay, easy to talk. Next comes, somebody says here, a strong why. Now I had whys. This was the first one. But basically, I had to show my children that I could be somebody. I could be somebody who would be recognized. I could be somebody who would be doing something worthwhile. I didn't have to be a sitting at home grandmother. I could really make myself useful. That was my main why. I also like to shop. Therefore, if I have enough money and I don't have to look at how much this costs and how much that costs, and I can go out shopping, that's so much more fun. So ample enough money is another thing. Then time freedom, of course, didn't really matter because that I had. Now, how to get all that? Like I said, TTP. Now out here you can see, this was at my first qualified vacation. We went to Goa and there wasn't much chance of doing very much until the last afternoon when we decided we had to wait to get our bus at night.
And we signed out from the hotel in the afternoon. So we took off to the beach, and that was that. Over there, we enjoyed ourselves thoroughly. My sponsor and I, both of us, walked up and down that beach. We met everybody who was there. We talked to everybody who was there. And we actually got people who were interested in trying Herbalife. And that is what matters. So as soon as I came home, started the follow-ups. Follow-up is extremely important. Not easy, not at all easy. For me, particularly, it's very difficult. I get distracted by stuff happening at home. Something has to be done, that has to be attended to, this has to be attended to. But you have to follow up. Without follow-ups, nothing will ever progress. So even if it's painful, I've now decided, if I want to get anywhere, follow up every single lead. It's the only way to get anywhere. It's been tough. It's been very tough, in fact. And for me, more than ever. But I'm going to do it. Once you take a decision and once you have it fixed in your head that you're going to do it, it's amazing how easy it turns out. Now, mindset is very, very, very important. And as far as I'm concerned, I decided in January this year that I was going to be Active World Team, because I had two people below me who were already Active World Team. Now, this was horrible. It was painful. I mean, they were Active World Team and I wasn't. I was still a World Team. So I had to do something urgently. So I decided in January, by July, I am going to be Active World Team, no matter what. Now, okay, it was in my head. It was sitting over there all the time. But when the time came, it wasn't that easy. They said you had to do the 2-5s. Okay, 2-5 was happening. 2-5 wasn't difficult. I managed it. But because mainly I worked on customer base. And from the customers, the 2-5 was fairly feasible. But 2 months of 5. Not only was it 2 months of 5, but they also asked for royalties, which means you had to have a team. We had a team. We had a pretty large team already, because my downlines have been working tremendously. And all of them have managed to get associates joining in, all that. But it's amazing how fast people go to sleep. With the lockdown, almost everybody went to sleep. Almost everybody. Having a nutrition club also, that even that didn't really help us that much. We have a wonderful nutrition club, a fantastic office. Anybody who walks in gets completely herbalized within minutes, practically. And we've turned out endless supervisors from there. But when it comes to actually working and getting the volume points, make your royalties, that is where the trouble comes. So we had to start work real hard. We worked and we worked and we worked and we worked. Got people to wake up, got people to make the royalties, did everything. And in the month of February this year, it was January, I decided AWT. And in February, I managed to get something like, I think it was 17 or 18,000 volume points on my royalties. That was unbelievable. But at that time, my personal volume points went right down. I was so involved in working with the team, I forgot myself. It does happen. So what happens next? I was firmly convinced that this was the end now. So, okay. So I asked my sponsor, he says, look, don't worry about it. Start again. Always start again. So I said, okay, fine. So I actually forgot about those royalties in the month of February. And in the month of March, I got a big fat 0 personal. After that, I said, no, this cannot carry on. So from there we started. April 2-5, May, I think, went to 5. No, June went to 5. And like this, I mean, I managed to get the regulation 2-5s twice.
I managed to get the regulation 5,000 twice. And I was still fighting for royalties. In August, I was still looking for royalties. And I was firmly convinced that I'd never be able to do it. But this was August, remember. Now, I had decided that I was going to be AWT in July. In July was my last 5,000. And I'd like to point out one small detail. For some reason, I had to contact the company in Bangalore. So I phoned them up and then they told me, check your BizWork. So I said, BizWorks I don't have. They said, of course you do. So I said, this is very strange. So I promptly, I went off the call. I phoned up my sponsor. I said, look, they're talking something about me having BizWorks. I said, how is that possible? He says, probably not possible. It must have been a mistake. So we forgot about it. Then by the end of July, suddenly in my bank, there was an amount of 35,000. I was absolutely stunned. And this was at the end of the month, which should never have happened. So again, I called up Sahil. I said, look, what has happened? Where does this money come from? He says, I don't honestly know, but we'll check back. And I told him that it looked very suspicious, exactly like $500 equivalent. So this, I mean, it was a very strange setup. So he called up the company, he found out, and then he told me, he says something very serious. Please sit down. I'm going to tell you something very serious. I sat down. I said, now they're going to ask for the money back. And the next thing I know, they told me, you are Active World Team. I said, I don't believe it. I really don't believe it. But that shows you where World Team and the mindset comes in. This is your mindset. I decided in January that I would be Active World Team in July. I carried on working right through that time, and I actually did become World Team in July. I just still cannot believe it. And I did not know about it until August. Just totally amazing. But it has convinced me for the rest of my life, I am going to stick by the mindset principle. Make your decision. It doesn't matter what the decision is. It doesn't matter even if you're deciding a president's team in 3 years' time. Fix it. Firmly fix it in your head. And keep it there. So your distant focus is always on that. And you will reach there no matter what. You will reach there. Don't ever believe for a minute that you can't do it. Nowadays, we have seen the way the teams are flying. We've seen the way everyone's levels are going sky high. I'm hoping the same thing will work for me and for my team, that we'll all be carried on this momentum and we're all going to progress. I've decided end of this year has to be Get Team. Who knows, maybe next year, my team is telling me you have to be Millionaire Team next year. They want to be Millionaire Team. So I said, okay, fine. If you want to be Millionaire Team, I'll have to do it. What else? So that's the way it is. So please don't believe that anything can put you off your course. You have your track fixed in your head. You work hard and it's going to happen. Now, my last check, as you've seen, was 1,23,000 odd with all the dollars and everything. And I can tell you, all along, I was longing for 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. When is the 1 lakh going to come? Now, the 1 lakh has come. I'm not stopping here because now I've discovered that it can be done. Therefore, it can be done more often. And therefore, it's going to be done more often. And we'll progress from there to maybe something higher up. Now, this is just a start. I have got more or less almost everything I need, but it is only and totally because of this. Just look at this one slide. You have to decide.
You have to trust yourself. You have to believe in yourself. You have to believe in your sponsor. Trust your sponsor completely, because he is the one who's going to hold your hand and take you through, or she. They are the ones who are going to take you through. Your mentors. Everyone should have a mentor. My sponsor, my mentor, applying sponsors are all my mentors as far as I'm concerned. In fact, I go all the way up to ask, I freely ask anyone I feel can help me. And so far, I have never been turned down for anything. They have all helped. It doesn't matter even up to President's team, frankly. Anyone in Herbalife who can help you and you feel you can ask, please ask. Because all of them are very nice people and they will all help you. I've discovered that myself, and you make use of it. Now, the company itself knows what it's doing. The company has the experience. The company gives us the products. The company gives us the system which we are following. So this is where everything works. The products are truly amazing. I use every single product all the time. Any new product that comes, I'm just dying to try it out. I'm one of the first ones to go there, get it, and use it. Now, the compensation plan, you know. Once you have learned your pay plan, it took me 2.5 years to learn the pay plan. Now I am slowly understanding it after so long. But now that I'm learning it and now that I'm understanding it, I am trusting it. And I know it's going to take me far. So all you need to do is to just have full faith in Herbalife. That's all. And it all is going to fall into place for you, and you're going to go where you're supposed to go. Now, I would like to say a special thank you to Mark Hughes, because without him, none of us would be here. It is all due to him. And these are the fascinating things of our success is limited by our own imagination. Your own imagination can take you anywhere. And if you work hard enough, you'll go there. You'll reach there quite easily. You'll have challenges along the way. I had challenges. I had to so often come across people saying no, or doubting Herbalife, or asking idiotic questions like side effects and things like that. I've been through all that. I've been through all the no's. But the attitude to have is that every single no takes you one step closer to a yes. So it doesn't matter how many no's you hear, how many people turn you down. It really doesn't matter. Because the more no's you hear, the more yeses are piling up over there, waiting to fall into your lap. And that's what we need. So please don't be scared. Don't take any steps backwards. Be ethical in what you're doing. Make sure you're doing it all correctly. Take advice from your sponsor. He's the best person to tell you what to do. It took me about a year to do that. My sponsor is old enough to be my grandson, I would say. And in the beginning, I had a little bit of an ego problem. I thought I knew more than he did, which of course was totally wrong. He was in Herbalife for 6 years. I was just beginning. So it wasn't going to work like that. Now, once I discovered that he knew better, no matter wherever I made mistakes, he corrected them, and I found it worked. That's when I decided my sponsor is the best. Listen to him, no matter what. Listen to him. It doesn't cost me anything. It's doing me a world of good. So now I listen to everything he says, and now we're both progressing beautifully. We have had fights ourselves. We've done all sorts of things, but we work together and we're happy together. And that is the way we're going to progress. He says wherever he goes, I'm his first line, I'll go with him. And that is all I need to hear. Wow. And I know it, I will. Same thing, I'm learning from him and transferring it to my team. I tell them the same thing, they will travel with me. Where I go, they go. This way, we all pull each other up, we lift each other up, and this is how we will go where we have to go. And who knows, in no time at all, we'll all be president's teams, just like you. All of you, you can do it too.
Okay. Wow. Done. Thank you so much, ma'am. Okay, it was a fantastic session, and what I have less of words. मतलब मैं क्या कहूँ? First of all, I am so much happy, and we are really, we are so lucky that you came by accepting our invitation and taking out your time and sharing this your entire heart out with all of us. So can we all give a big round of applause? First of all, thank you so much, Thank you. ma'am, Thank you. for your valuable time and this valuable points. This is going to help each and everyone a lot. And talking about something more and talking something about जो अभी जो क्रिस्टीन मैम ने शेयर किया, फ्रेंड्स, ये सुनने के बाद कितने लोगों को लगता है ओके मतलब मेरे से नहीं होगा करके, ओके मेरे को ही चैलेंजेस है, मेरे को ही बच्चे हैं, ओके मेरे को ही हस्बैंड है, ओके यू हर्ड हर स्टोरी, ओके शी इज हैविंग ग्रैंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन वेर नॉट दैट पॉजिटिव इन द बिगिनिंग, इन द स्टार्ट, कंपनी के ऊपर किस तरीके से ट्रस्ट करा उन्होंने, किस तरीके से हर एक प्रोडक्ट शी लव्स एंड शी इज फैन अबाउट प्रोडक्ट। द थर्ड थिंग, ट्रेनिंग्स, इवेंट्स एंड सिस्टम एंड स्पॉन्सर। लेकिन उससे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज देखा है आपने, एट द एज ऑफ 71, ओके शी इज सो मच एम्बिशियस। वो कितने एम्बिशियस है, कितने पैशनेट है, जो अपने काम की तरफ, कंपनी की तरफ, अपने कस्टमर्स की तरफ, अपने स्पॉन्सर्स की तरफ, ऑफिस की तरफ। कैन यू इमेजिन? अभी पता है उन्होंने अपने बहुत सारे चीजों में कहा मेनी नोज, ओके कितने सारे लोगों ने उनको ना कहा, कितने सारे लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी नहीं लिया, कितने सारे लोगों ने वो ओपिनियन दिया। हर कोई आंखें जुड़ा नहीं उनके मतलब सफेद बाल देख के, ओके बट ट्राई टू अंडरस्टैंड शी इज, उनका टीम का ग्राफ देखा आपने, कैन यू इमेजिन? मतलब द ओनली थिंग व्हाट आई गॉट दिस, मतलब मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना, आई एम नॉट गोइंग टू कवर एनीथिंग इन माय पार्ट टुडे। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड, और मुझे आज बहुत सारा चीज सीखने मिला है बाय जस्ट लिसनिंग टू क्रिस्टन मैम। मतलब मेरे गूज़बम्स आ रहे। कितने लोग हैं जो जो ऑनलाइन में जुड़े हो या फिर ऑफलाइन में जुड़े हो, जब हम बाहर जाते किसी से टीटीपी करते या फिर गोइंग ऑन द रोड एंड डूइंग ए वन ऑन वन इन्विटेशन, पता है अरे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या बात करेंगे। लुक एट अनबिलीवेबल, सुपर सुपर। मतलब मैं एक चीज कहूं, मतलब मैं अमोल सर को मैसेज करने वाला था, दिस सेशन हैज टू बी ओनली फॉर टैप टीम्स। पता नहीं उन्होंने सुपरवाइजर के लिए क्यों रखा। ओके लुक एट सुमित, ओके मतलब ये टैप टीम के लिए चाहिए। टैप टीम को क्या चाहिए पता है? ऐसे सेशन रखो एंड यू सी हाउ टैप टीम गोस, ओके टैप टीम को यही चाहिए। लेकिन जब सुपरवाइजर आप लोगों को ये सेशन मिला है ना, वैल्यू इट, ओके यू मैं बोला ना मेंटल बैरियर्स तोड़ेंगे, मेंटल बैरियर्स। कितने लोगों मेंटल बैरियर्स टूटे? टूटे। मेरा कस्टमर नहीं होता है, मेरा एड से लोग कन्वर्ट नहीं होता है, मेरा सुपरवाइजर मेरा सुनता नहीं है। Isn't it fair? Thank you. First of all, Christine ma'am, for coming, and we are so, and we always, okay, we are always have good wishes and all the blessings from our side. Okay, very soon we are going to see you, your Get 2500 Millionaire team and President team as well. Okay, thank you so much. Thank you. Keep smiling, be happy, always be there to inspire us. Okay, the way you are doing and you're living your life is really an inspiration for all of us. Thank you for coming. And the next person whom I am going to invite, okay, get ready. Okay, this guy is on fire. First of all, second cheese, he is really inspiring. जिस तरीके से ये बंदा इस कंपनी के साथ जुड़ा, the way he started working, the way he started developing customers, associate, बहुत बार इसके बिजनेस में ups और downs आए, but the rock solid attitude जो बोला जाता है, okay, this guy is having filled with it. Second चीज, okay, big lover of products, he is a products of the product. जब आप उसको देखोगे ना, पहली चीज ये बोलोगे इसके जैसा बनना है, okay, he carries an image, he carries a personality. And the third thing, the way he is matured in the business, okay, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो डेवलप कर रहे हैं, and ऐसे ही लोगों को क्यों
आज के सेशन में लिया गया है पता है, दिस आर द पीपल हु ब्रोक मेंटल बैरियर्स, वो दिमाग के बैरियर्स तोड़े हैं, वो सारी चीजों को आगे देखते हुए दे मूव देयर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। उनका बिजनेस उनको आगे नहीं लेके गए, वो आगे गए अपने बिजनेस को लेके। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनका बिजनेस आगे नहीं गया, वो अपने बिजनेस को आगे लेके। सो लेट अस इनवाइट विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आवर स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर जहीर। हाय जहीर, वेलकम। Thank you so much. Thank you. So what an inspiring story. मैं मैम को सुन रहा था and it's such an inspiring story. You know, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम प्लान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब आप काम कर रहे हो ना, तो इस स्टोरी से क्या मिलता है? जब आप काम कर रहे हो तो शायद आपको प्लानिंग की भी जरूरत ना पड़े, तुम क्वालिफाई हो जाओगे और पता भी नहीं चलेगा, है ना? सो मेक श्योर यू फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द रिजल्ट्स। सो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको स्टोरी से मिला। एंड यू नो आई विल बी शेयरिंग माय स्टोरी। मेरे पास 20 मिनट्स है, इस 20 मिनट्स के अंदर अंदर मैं सारा कुछ कवर करूंगा। सो यू नो, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, मेरा नाम जहीर है एंड बाय बैकग्राउंड मैं एक प्रोफेशनल पेशेंट एंड फिटनेस मॉडल हूँ। बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी में आते हैं और बोलते हैं कि सर क्योंकि मेरे बैकग्राउंड की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता, सो आई कैन नॉट गिव टाइम। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप मेंटली खुद को यू नो प्रिपेयर कर दो, सो यू कैन डू मतलब दो चीजें क्या, तीन चीजें भी साथ में कर सकते हो। दीज आर माय रीसेंट शूट्स एंड जब से मैं हर्बलाइफ में आया हूँ, शायद मैं उस तरह से शूट्स मतलब नहीं कर पा रहा था। बट अभी क्योंकि हर्बलाइफ की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वजह से, वैल्यूज, टाइम, यू नो इंपॉर्टेंस की वजह से, आई चूज ओनली फ्यू शूट्स एंड मेरा यू नो वैल्यू इवन मॉडलिंग के लेवल पे भी बढ़ रहा है। So if you utilize your time, you know, wisely, so आप कुछ भी कर सकते हो। So the first thing, जितने भी नए सुपरवाइजर है, especially for them, आपको जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं, you know, make sure you do full time, क्योंकि मेरा पहला first passion जो है, that's Herbalife now. My first priority is Herbalife and shoot background जो modeling में करता हूँ, that's now second priority. And this is my amazing result. Of course, I was not like that when I came, जो blue t-shirt में आपको दिख रहा है, I was better, but ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ से खुद को चेंज किया है। एंड जब मैं इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ओके, इतना टफ डाइट के साथ जब हम वेट लॉस, वेट गेन करते थे, नाउ वी डोंट हैव टू डू, क्योंकि मॉडलिंग दुनिया में क्या होता है कि आपको कभी वेट बढ़ाना पड़ता है, कभी घटाना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द शूट। आपको स्लिम दिखना पड़ता है, आपको श्रेड दिखना पड़ता है। तो उस हिसाब से विथ हर्बलाइफ इट्स वेरी इजी फॉर मी, यू नो, टू चेंज द my body structure and my weight, and of course मेरी जो सबसे वीक पॉइंट थी वेट गेन के अलावा, that was immunity मेरी इतनी ज्यादा वीक थी। अगर मैं यू नो शावर लेता था, शावर के बाद मैं बात नहीं कर पाता था, इतनी सर्दी खांसी हो जाती थी। बट यू नो विद द हेल्प ऑफ दिस अमेजिंग प्रोडक्ट्स एंड फॉलोइंग हेल्दी लाइफस्टाइल, यू नो मेरा वो इम्यूनिटी का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, यस ऑफ कोर्स मेरी जर्नी की शुरुआत स्पॉन्सर से होती है। सो व्हाट आई वांट टू नॉट जस्ट थैंक स्पॉन्सर बट टू गिव यू अ टिप हियर, यू नो, बिल्ड फ्रेंडशिप विथ रिस्पेक्ट। यू नो बहुत सारे लोग हम बोलते हैं फ्रेंडशिप बिल्ड करो, बट उस फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं है कि आप अपने स्पॉन्सर को उनका जो लेवल है या उनके जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, मेक श्योर करना है कि वो रिस्पेक्ट अपनी जगह पर रहे। और फ्रेंडशिप आपको बिल्ड करनी है, आपको स्पॉन्सर के साथ चलना है। आप में से बहुत सारे लोग अभी यू नो ये सोच रहे होंगे मैं फ्रेंडशिप तो बिल्ड करूं, बट स्पॉन्सर के साथ कभी नोक जोक भी होती है, वो मेरी भी होती है, यू नो, वो हर किसी की होती है। कभी कभी आपका स्पॉन्सर आपके ऊपर गुस्सा भी करेगा, कभी चिल्लाएगा, जैसे यू नो अपने माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा भी करते हैं, कभी कभी थप्पड़ भी मार देते, कभी कभी यू नो उनको समझाते भी है प्यार से। द फर्स्ट स्टेप टू यू ऑल ऑफ इज यू नो बिल्ड अ फ्रेंडशिप विद रिस्पेक्ट। एंड मेरा इस गेट टीम के क्वालिफिकेशन में या यू नो पिछले एक साल से व्हाट आई रियलाइज इट, यू नो टीम वर्क इज द बेस्ट थिंग यू हैव टू डू। सेकंड थिंग व्हाट हैव टू डू इज के आप अपने स्पॉन्सर के साथ साथ अपने डाउनलाइन के साथ भी यू नो यू हैव टू, आपको बना के रखना है दोनों से। आप बोलोगे सर एक ही बताओ, मेरा स्पॉन्सर मेरे साथ बना के रखे या मेरे स्पॉन्सर के साथ, दोनों का एक दूसरे के साथ बना के रखना है, बहुत जरूरी है। आपको आगे बढ़ना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेना है, आप अपने स्पॉन्सर के ऊपर नहीं डाल सकते, आप अपने डाउनलाइन के ऊपर नहीं डाल सकते। यू वांट टू ग्रो, आपको अपना लेवल चेंज करना है, आपको आगे बढ़ना है, सो यू हैव टू टेक बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पॉन्सर के साथ रिलेशन एंड डाउनलाइन के साथ रिलेशन, ये दोनों आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, यू नो।
and work together in the same direction with same priorities and on the same vision. और ये कैसे पॉसिबल है? जब आप बैठ के फोकस ग्रुप मीटिंग अपनी टीम का करोगे, जब उसमें बैठ के जब आप अपने डाउनलाइन को सुनोगे, अपने स्पॉन्सर को सुनोगे, एंड अकॉर्डिंगली आप एक कंसेंसस बिल्ड करते हो, ओके इसके बाद टीम का ये डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन के आगे जाते हैं। ये स्पेशली उन ये जो फोकस ग्रुप मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड टीम नोट कर सकते और ये कहते थैंक यू टू मेंटोर। ऑफ कोर्स विदाउट मेंटोर यू कैन नॉट गो एनीवेयर। सो जब भी मुझे अगर जरूरत पड़ी है या मुझे कोई भी ऐसा लूप समझ में नहीं आया, सो डायरेक्टली आई मैसेज अमोल सर। आई मैसेज हिम फर्स्ट बिकॉज ही इज वेरी बिजी। उनके नीचे प्रेसिडेंट्स टीम है, टैब टीम से। सो आई मैसेज हिम फर्स्ट, सर प्लीज अगर आपके पास टाइम होंगे तो। फिर उसके बाद मैं कॉल कर लेता हूँ। सो आप अपने मेंटोर मींस आपका मिलियनर टीम हो सकता है डायरेक्ट अबाउट जो मिलियनर टीम है हमारे ऊपर डायरेक्ट अमोल सर है, सो दैट्स व्हाई आई कांटेक्ट हिम। सो जो मिलियनर टीम है या टैब टीम है तो आप उनसे कांटेक्ट करोगे, मैसेज कर लो, कॉल कर लो, एंड दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। एंड राकेश सर को मैं इसलिए थैंक यू बोलता हूँ, एंड लीडर आर ऑलवेज टीचिंग। एंड यहाँ पे मुझे इस जगह पे भी आप लोगों को कुछ बोलना है कि लीडर्स आर ऑलवेज टीचिंग यू इवन व्हेन दे आर नॉट टीचिंग। जब वो सिखा भी नहीं रहे होते हैं तो बहुत कुछ सिखा देते वो आपको। एंड कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। ये ऐसी चीज है, क्योंकि राकेश सर को मैं 2 वेकेशंस के अंदर मिला, प्लस हम कुछ पार्टीज में मिले। सो वहां से उनकी बातों से, इट वाज कैजुअल मीटिंग्स, नॉट ट्रेनिंग्स एनीथिंग, बट उन्होंने वो 5-10 मिनट की बातों में मैंने कुछ ऐसे आइडियाज पिक की जो मैंने अपने बिजनेस में अप्लाई की, एंड इट हेल्प मी अलॉट। सो टेक प्रमोशंस एंड वेकेशन सीरियसली टू बी अराउंड द लीडर्स, ताकि आप लीडर्स जो आप नहीं मिल सकते उनको इजीली, सो उनके अराउंड रहो। एंड एवरी डिसीजन मैटर्स। आप कभी हम बोलते हैं इट्स ओके, ये इवेंट क्वालिफाई नहीं हुआ, इट्स ओके अगली बार देख लेंगे, एंड या इस टाइम पे नहीं हुआ तो इट्स ओके अगली बार से कर लेंगे। बट मैं आपको बताता हूँ एवरी डिसीजन मैटर्स। एंड कभी हम ये सोच रहे हैं कि ठीक है आज अगर नहीं किया इट विल नॉट अफेक्ट। जिमरॉन बोलते हैं एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग एल्स। सो अगर आप जो भी कर रहे हो हर चीज मैटर करती है, और एक चीज दूसरे को अफेक्ट करती है। व्हाई आई एम शोइंग दीस फोटोज इज के ये मेरा सबसे पहला, जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस अटेंड कर रहा था, मैंने सक्सेस बिल्डर का ऑर्डर किया, एंड कल को हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग का ट्रेनिंग था, और वहीं पे हम बैठे, ये मेरा डाउनलाइन है, ये मेरा स्पॉन्सर है, हम सुपरवाइजर प्लान कर रहे थे कि सुपरवाइजर अभी करना है। उसी हफ्ते के अंदर मैंने सक्सेस बिल्डर का ऑर्डर किया, एंड उसी हफ्ते के अंदर मुझे सुपरवाइजर करना था, एंड आई वाज प्लानिंग। एंड दैट्स व्हाट मैं अपने डाउनलाइन को बोल रहा था, लेट्स डू इट, साथ में करते हैं, सुपरवाइजर हो जाएंगे। एक्स्ट्रावेगेंजा आ रहा है, दोनों साथ में चलते हैं। एंड उन्होंने ट्राई किया, बट शायद उनका उतना वो डिसीजन स्ट्रांग नहीं था, तो उन्होंने बोला कि मुझसे तो नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है आपसे नहीं होगा। सो मैंने क्वालिफाई किया, एंड आई क्वालिफाइड, आई वेंट टू एक्स्ट्रावेगेंजा। जब मैं एक्स्ट्रावेगेंजा गया, एक्स्ट्रावेगेंजा के बाद आया सुपरवाइजर, ऑफ कोर्स ये सुपरवाइजर पे ने, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब मैं एक्स्ट्रावेगेंजा का ट्रेनिंग अटेंड करके आया, ये पॉइंट मुझे आपको समझाना है। इन कमिंग 2 months वो इतना ज्यादा मेरे दिमाग के ऊपर बैठ गया कि अगले 2 महीने में मुझे जो भी दिख रहा था उसको अगले का बात हो रहा था। एंड अगले 2 महीने में मैंने सुपरवाइजर स्टॉक पूरा रिटेल किया, और मेरे जेब में मोर देन 1,30,000 का प्रॉफिट पड़ा था। सो दैट वाज स्ट्रांग डिसीजन। जो जिन्होंने सुपरवाइजर ट्रेनिंग, बड़े इवेंट्स, जिन्होंने मेरे डायरेक्शन को बदला। और शायद अगर उस दिन में या उस एक्स्ट्रावेगेंजा से पहले मैं सुपरवाइजर लेवल नहीं क्वालिफाई करता, सो शायद ये इट्स नॉट अबाउट सुपरवाइजर, आप सब लोग सुपरवाइजर हो। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट एवरी डिसीजन मैटर्स, every small, every big decision matter, and of course this is world team pin, world team recognition, but trust the process. Now let me tell you, जब ये सुपरवाइजर पिन से वर्ल्ड टीम पिन में मैंने बहुत टाइम लिया, एंड टाइम इसलिए लिया कि फर्स्ट ईयर था, शायद मैं उतना ज्यादा क्लोज भी था थोड़ा, मेरे अपने फिलोसफीज थे, एंड कभी आप नहीं समझ पाते। हम ये बात मुझे तब समझ में आई जब बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि पैसा नहीं कमा रहे हो, जो कमा रहे हो उनसे सीख लेना चाहिए। और मैं आगे ये पॉइंट आपको कवर भी करूंगा, बट यहाँ पे मुझे ये बताना कि ये सुपरवाइजर से वर्ल्ड टीम में जाने के लिए मुझे कुछ स्ट्रगल्स करने पड़े। आई वेंट थ्रू जीरोस, वॉल्यूम पॉइंट, आई वेंट थ्रू, मैंने ऑलमोस्ट वो 2-3 महीने इनिशियली मेरा बहुत बढ़िया रिटेल गया, थोड़े बहुत चेक भी कमाए, बट उसके बाद 0 होता गया, एंड मेरा इतना इनकम नहीं था, जो रिटेल से था वही था। बट फिर मैंने एक टाइम पे था कि डिसाइड किया
जब मेरा रिक्वालिफिकेशन का दिमाग पे चढ़ गया कि चलो रिक्वालिफिकेशन करते हैं, और उस रिक्वालिफिकेशन के चक्कर में और एक इवेंट था जिसको बोलते हैं सक्सेस समिट, उस टाइम पे सक्सेस समिट के लिए क्वालिफाई करना था। सो मैंने 1000 पर्सनली परचेज किया। अगेन दैट वाज द सेकंड बेस्ट डिसीजन दैट आई टुक। और उस क्वालिफिकेशन में प्लस मैंने नीचे अपने उस एक साल से जो मेरे साथ ये डाउनलाइन थे पाजी, उन्होंने सुपरवाइजर क्वालिफाई किया। सो उस प्रोसेस में, क्वालिफिकेशन के प्रोसेस में मेरा वर्ल्ड टीम का प्रोसेस स्टार्ट हो गया एंड आई क्वालिफाइड वर्ल्ड टीम। बट जब वर्ल्ड टीम क्वालिफाई किया एंड उसके बाद मैंने 3-4 सुपरवाइजर करके 6 सुपरवाइजर हो गए। टोटल मेरे नीचे 6 सुपरवाइजर हो गए एंड 6 सुपरवाइजर्स को साथ में लेके मैं अभी सोच रहा था कि अभी एक्टिव वर्ल्ड टीम करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्क। जब मैंने सुपरवाइजर के साथ बैठा एंड ईच सुपरवाइजर वाज मतलब ऑन जीरो, तो मैंने कहा चलो स्टार्ट कर लेते हैं बेसिक, बट फॉर फ्यू मंथ जब मैंने उसको हैमर किया एंड जितना भी मैंने ट्राई किया, सो आई रियलाइज कि शायद ये सुपरवाइजर हिलने वाले नहीं है। तो देयर आई टुक अनदर डिसीजन एंड आपका जो ये जर्नी होगा ये फुल ऑफ डिसीजन नहीं होगा, तो ट्रस्ट में आप आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत फील करोगे। अगर इफ यू आर ओके द वे इट्स गोइंग, you will feel a lot of struggle in the so वहां पे मेरा एक और डिसीजन था, बहुत टफ डिसीजन था एंड दैट वाज दैट कि ओके ये 6 सुपरवाइजर मेरे लिए मतलब ऐसा है कि नहीं है, मेरे नीचे 0 सुपरवाइजर है एंड आई स्टार्टेड कि मैं नए सुपरवाइजर मतलब 7वां सुपरवाइजर मेरा फर्स्ट सुपरवाइजर है ऐसा मैं समझूंगा। तो उन 6 सुपरवाइजर को मैंने बोला कि आपको जो भी सपोर्ट लग रहा है आई एम ऑलवेज देयर, बट आई स्टार्टेड ऑन माय पर्सनल वॉल्यूम एंड पर्सनल न्यू सुपरवाइजर बिल्डिंग एंड वहां से मेरी शुरुआत हो गई। और ये मैंने कब किया? दिस वाज लास्ट ईयर। सो एक साल पहले मेरे नीचे वॉल्यूम 0, पर्सनल 0, रॉयल्टी 0, एक साल पहले। और एक साल पहले जब मैंने शुरुआत किया इस प्रोसेस में, जैसे ये आपको दिख रहे डिफरेंट इवेंट्स है, डिफरेंट फोटोज है, इसमें से एक भी नहीं सिवाय 1-2 के। यहाँ पे दिख रहा है साहिल जो आज मेरे नीचे वर्ल्ड टीम है, ये नहीं, ये सुपरवाइजर नहीं, ये सुपरवाइजर नहीं। सो ऑल दीज आर नॉट देयर। What I want to tell you कि हर कोई जो आपको, पहले तो हर कोई आपको ज्वाइन नहीं करेगा, और जो ज्वाइन करेगा वो आपकी बात मानना चाहिए या आपके साथ आपके व्यू के ऊपर चलना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। उनमें से कुछ लोग आपके अगेंस्ट जाएंगे, कुछ लोग बिजनेस नहीं करेंगे, कुछ लोग बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। यू हैव टू वर्क विथ ऑल, बट आपका प्रायोरिटी वो लोग होने चाहिए जो आपके साथ चलने को रेडी हो। आपका 80% टाइम उन लोगों के साथ जाना चाहिए, मतलब टीम के टाइम पे, टीम को जो आप टाइम दे रहे हो, तो उसमें से 80% होना चाहिए जो आप उन लोगों को दो चलने को रेडी हो, और 20% उन लोगों को दो जो आपके साथ आपके व्यू के हिसाब से आपके साथ चलने को रेडी ना हो, बट स्टिल यू आर हैमरिंग के चलो ठीक है कभी ना कभी जिंदा हो जाएंगे। सो मेक श्योर ये आपका जो डिसीजन है, एंड इट्स ऑल गेम नंबर, दैट्स वेरी ट्रू कि गेम नंबर। जब एसएमसी अनाउंस हुआ, द फर्स्ट थिंग आई हैड इन माय माइंड कि मेरे सबसे ज्यादा मतलब अमूल सर के जो नीचे जितने भी नॉन टैप टीम्स है, तो मेरा ऐसा गोल था कि सबसे ज्यादा नंबर्स मेरे होने चाहिए। And what I start doing is that how many people I can qualify, and मैंने उस SMC में मतलब लास्ट ईयर के जो फर्स्ट SMC सीजन हुआ, so उसमें हमने अराउंड 30 लोग मैंने टीम से बिठाए, और उसमें मेरे पर्सनल बहुत ज्यादा थे। सो उस हिसाब से ये हमने वो सारी चीजें नंबर्स के ऊपर काम किया। तो फर्स्ट SMC नंबर्स, देन सक्सेस समिट नंबर्स। जो सक्सेस समिट था लास्ट ईयर मेरे पास 0 सुपरवाइजर थे, और लास्ट सक्सेस समिट में मेरे पास एक ही सुपरवाइजर था, उसने भी जो नए सुपरवाइजर है वो नहीं समझेंगे पुराने, वो भी मिस हो गया। एंड देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया ओके 0 से, एंड आई डिसाइडेड कि नेक्स्ट सक्सेस जो समिट जो आ रहा है, जब अनाउंस हुआ मेरे 20 सुपरवाइजर होंगे। मेरे नीचे एक सुपरवाइजर नहीं था, बट मेरे 20 सुपरवाइजर बैठेंगे, ये मैंने डिसीजन दिया। And what I did is that working on that, and मैंने उसको डिवाइड किया उस डिसीजन को कि हर मंथ मुझे कितने बनाने पड़ेंगे। तो मैंने फर्स्ट लाइन बिल्डिंग शुरू की, और उस फर्स्ट लाइंस के अंदर डिगिंग शुरू की। and this is very true, success is a few simple good discipline repeated every day. सक्सेस ऐसा नहीं है कि आप महीने के अंदर लेके आते हो, दिन के अंदर, इट्स एवरीडे वर्किंग। आप हर दिन उस सक्सेस की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ये ऐसा है कि आप बिल्डिंग बना रहे हो बहुत बड़ा,
बट उसमें हर ईंट मैटर करती है। आप हर वो ईंट जो रख रहे हो वो मैटर करती है। अगर आप बीच में कोई भी ईंट मिस करोगे तो वो बिल्डिंग इनकम्प्लीट हो जाती है। सो आपको श्योर करना है आपका हर दिन आपके सक्सेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है और उस दिन को वाइजली यूज करो। यस, दीज आर द टारगेट्स जो मैंने किए, टारगेट सेट किए और उनको अचीव करने का ये किया। एंड जब मैं गेट टीम टू क्वालिफिकेशन में जा रहा था, everyone have their own struggle। जब मैं गेट टीम टू क्वालिफिकेशन में जा रहा था, मैंने एक्टिव वर्ल्ड टीम क्वालिफाई किया। इस एक्टिव वर्ल्ड टीम प्रोसेस में मैंने 2 फर्स्ट लाइन वर्ल्ड टीम बिल्ड किए और ये 2 फर्स्ट लाइन वर्ल्ड टीम जब मैंने बिल्ड किए तो मेरा एक जो लाइन था फर्स्ट लाइन, उस वर्ल्ड टीम के नीचे मैंने ऑलमोस्ट 20 VIP सक्सेस बिल्डर एंड क्वालिफाइड प्रोड्यूसर बिल्ड किए विद इन अ मंथ। मैंने 1 महीने के अंदर उनके नीचे ये सारा बिल्ड किया एंड आई वाज वर्किंग लाइक क्रेजी क्योंकि मुझे एक्टिव वर्ल्ड टीम करना। एंड मेरी रॉयल्टी इट क्रॉस मतलब इजीली 13,000। एक्टिव वर्ल्ड टीम मैंने बहुत इजीली 13,000 रॉयल्टी के साथ किया। बट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट मंथ के मेरा जो वर्ल्ड टीम है along with 2 supervisor under him and 18 VIP success builder and qualified producer जो कि बहुत नजदीक थे सुपरवाइजर के, they went off। मतलब वो पूरा निकल गया वो लाइन। एंड जब वो पूरा लाइन निकल गया माई रॉयल्टी ड्रॉप टू 6,000। मतलब पूरा मुझे ऐसा था कि एक्टिव वर्ल्ड टीम क्या, अब इसी में मैं गेट टीम का प्रोसेस कंटिन्यू करूंगा। एंड जब एक्टिव वर्ल्ड टीम किया तो वो पूरा लाइन ऑफ हो गया एंड मेरा रॉयल्टी गिर के जो भी मैंने दूसरे लाइन, ऑफ कोर्स बुरा लगता है बट आई लर्न वन थिंग क्योंकि मैंने ऑलरेडी सुपरवाइजर लूज किए थे। I knew it's going to happen, somewhere something going to happen, so I was ready। जब वो ऑफ हो गया I didn't panic, I didn't sit down। मेरे पास जो दूसरा लाइन था and few more first line supervisor जो मेरे सुपरवाइजर क्वालिफिकेशन में, I work with them and I build new supervisor plus मैंने ये दूसरे लाइन के नीचे डिगिंग शुरू की and I so very important जब आपके साथ कोई इस बिजनेस के अंदर कोई सेटबैक आता है, make sure you don't panic, make sure you work harder and come back, bounce back harder। आपको ऐसा नहीं करना। कभी कभी हमको पहले क्या हो जाता था, एक सुपरवाइजर छोड़ दे तो हम उसी गम में अपना 1 महीना बर्बाद कर देते। सो वो नहीं करना। सो फॉर सम द डिफिकल्टीज बिकम बिगर एंड सम बिकम बिगर देन द डिफिकल्टी। आपको वही सोचना है। एंड दूसरा मेरे पर्सनल कुछ इश्यूज थे, ऑफ कोर्स मेरे फैमिलीज में कुछ इश्यूज थे, बैक देयर फैमिलीज उनमें कुछ इश्यूज थे which मतलब सब कुछ शेयर करना नहीं, बट मैं इतना बोल दूं कि इट वाज वेरी सीरियस। इट वाज वेरी सीरियस एफर्ट्स। एक मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, जब मैं गेट टीम के क्वालिफिकेशन में था एंड मेरा 2nd मंथ चल रहा था, दैट वाज माय डेट वाज हॉस्पिटलाइज और ऐसा हॉस्पिटलाइज नहीं, आईसीयू में है एंड इट अफेक्टेड मी, डिफोकस्ड मी। मेरा बहुत ज्यादा फोकस हट गया उन चीजों से। That was one, but I tried क्योंकि मैं खुद को वापस ला रहा था back on the वो, and मेरे टीम को पता नहीं चला, but because I didn't want के कोई भी लीडर, आपको लीडर बनना है, इमोशंस शो नहीं करने। If you control your emotions and आप उस इमोशन को कंट्रोल करके लेके आगे चलते हो, so make sure आप बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह टीम के ऊपर आते हो। So your team will always क्या बोलते हैं, आपके ऊपर वो ट्रस्ट करेंगे कि ये बंदा मतलब कोई भी तूफान इसको हिला नहीं सकता एंड दैट्स हाउ यू विल गो टुगेदर अहेड। सो आप आगे साथ जा सकते हो। एंड ऑफ कोर्स और भी कुछ इश्यूज थे एंड वो अभी शेयर करने का वक्त भी नहीं है और मैं नहीं भी चाहता हूँ वो कभी फिर शेयर करेंगे। बट द थिंग इज के ये सारा स्ट्रगल्स जो है, बट इट ऑल वर्थ इट। मतलब ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रगल आपको नीचे सेटबैक जो है वो आपको नीचे बिठाना नहीं चाहिए, बल्कि आपको बाउंस बैक। एंड दिस इज माय लास्ट मंथ इनकम, 1 single month income। बट नाउ व्हाट आई वांट टू शेयर इज फ्रॉम दिस इज माय करंट टीम, बिकॉज आई जस्ट वांट टू शेयर द नंबर्स। तो मेरा करंट फर्स्ट लाइन जो है 9 है, बट ये 9 लाइन मैंने नहीं खड़े किए, मतलब मैंने 15 लाइन खड़े किए थे। करंटली इट्स 9। सो न्यू फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर है मेरे पास, 2nd लाइन में मेरे 7 है एंड 3rd लाइन में मेरे 5 सुपरवाइजर है। एंड इन 21 सुपरवाइजर में से, टोटल 21 सुपरवाइजर में से 2 फर्स्ट लाइन वर्ल्ड टीम्स है मेरे पास, एक 2nd लाइन वर्ल्ड टीम है, एक 3rd लाइन वर्ल्ड टीम है एंड एक एक्टिव सुपरवाइजर है 3rd लाइन में, जो दिस मंथ ही विल बिकम वर्ल्ड टीम, एक्टिव सुपरवाइजर वो वर्ल्ड टीम। बट व्हाट आई वांट टू जस्ट कुछ पॉइंट्स शेयर करना है मुझे जो मेरी जर्नी में यहाँ पे एक डिस्क्लेमर लेना है कि आप जो भी यहाँ से सीख रहे हो, आप जाके अप्लाई नहीं करना, अपने स्पॉन्सर के साथ बैठना, ये पहला
आपको टिप है अपने स्पॉन्सर के साथ बैठ के काम करना है. सो द फर्स्ट थिंग इन दिस लाइफ इज यूज वेयर टॉक, एंड आपको वो करना है. आप सुपरवाइजर हो, उसमें एक्सप्लेनेशन में जाना नहीं जरूरी समझता. माइंडसेट के ऊपर काम करना है. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माइंडसेट के ऊपर. बिलीव इन योरसेल्फ, वो फर्स्ट चीज आती है उसमें. अगर आप बिलीव नहीं करोगे, ट्रस्ट में, अगर आप अंदर अंदर से टूटे हो तो आप नहीं कर पाओगे. एंड मैं ये कैसे कह सकता हूं, मैं आपको बता दूं, मेरी रॉयल्टी लास्ट ईयर दिसंबर के आसपास 13 था, जब मैंने एक्टिव सुपरवाइजर किया, एक्टिव वर्ल्ड टीम किया, सॉरी. एंड जब मैं जनवरी में आया तो मेरी जनवरी में मेरी रॉयल्टी 5,000 पे आ गई. 5,000, मैंने बोला एक लाइन ऑफ गया. फरवरी में मैं वेकेशन पे गया और वेकेशन में मेरा रॉयल्टी 6,000 था. एंड मैंने वहां पे जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि राकेश पटेल सर के साथ मैं बैठा, एंड देयर आई गॉट फ्यू आइडियाज जो आके मैंने इम्प्लीमेंट की. एंड नेक्स्ट मंथ मेरा रॉयल्टी it went to 17,000. From 6,000 it went to 17,000. And I was trying to start that first month, but नहीं हुआ. उसके अगले महीने मेरा 15,000 हुआ. And I thought कि now I am ready. So मैंने सर को मैसेज किया, अमोल सर को, कि now जून, जुलाई, अगस्त I'm going to make it done no matter what. And अमोल सर ने शायद उन्होंने सोचा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते ठीक है देखेंगे. So मैंने जून में किया, तो फिर मैंने अमोल सर को बोला कि डन हो गया. तो फिर उन्होंने जुलाई में मैंने उनको बोला कि अभी किसी भी हालत में जून, जुलाई, अगस्त मिस नहीं करना. सो जुलाई किया, एंड इट वाज क्वाइट मैंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया. इट वाज क्वाइट अमेजिंग. फर्स्ट मंथ 23,000 के अबाउ गया, सेकंड मंथ 25,000 के अबाउ गया, and third month was more than 23,000. So we didn't struggle a lot with that royalty. And planning and tracking is most important thing. That's the third point. मैं explanation में नहीं जा सकता क्योंकि time is already finished. Trainings and mentors, it's one of the another point जो आपको किसी भी हालत में, learning from the people's mistake and success is the smartest way to grow, faster way to grow. Discipline, and discipline आपको इस business के अंदर आगे लेके जाएगी. Every day, every minute, and every events matter for each and every one of you. Thank you so much. This was from my side, and back to Ravi sir. Thank you, Zahir. Super. First of all, thank you for sharing everything. How you qualified global expansion team, किस तरीके से अपने supervisors के बाद trainings, events, एक्टिविटीज पे फोकस किया, किस तरीके से ड्यूरिंग द जर्नी बहुत बार कस्टमर्स जुड़े, एसोसिएट बने, एसोसिएट के साथ सुपरवाइजर बने. बट मेनी टाइम्स ऐसा नहीं है कि हर एक सुपरवाइजर टिकेगा ही और आपके साथ बिजनेस कंटिन्यू करेगा. एंड यू सॉ दिस अप्स एंड डाउन्स. लेकिन एक चीज देखा है, वो जब सुपरवाइजर छोड़ के जाता है तब वो रोते बैठना और टाइम वेस्ट करने के बजाय, ओके, इफ यू गेट बैक इन एक्शन, लुक व्हाट जहीर हैज डन. Look how strong he took the advantage of events, trainings and doing that hard work again and picking up that numbers. अभी बहुत बार क्या होता है पता है क्या? Because after hearing to this two amazing experiences, two amazing personalities, मैं मेरी तरफ से आप लोगों को कुछ देना नहीं चाहता because it's going to be too much actually and we are up to the time. लेकिन अगर मैं कुछ आपको कहना चाहूँ, what are things you should focus on, जो ये दोनों ने कहा, ये दोनों के पार्ट में पता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी. ओके, डिसिप्लिन, ओके, वर्क एथिक्स, एक्टिविटीज, नंबर्स और उसके साथ इवेंट्स के क्वालिफिकेशंस. बहुत बार दिस इज व्हाट, हाँ, it's not important what is happening besides you or around you. Okay, what it is important is what is happening within you. आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर का लावा कब फट के बाहर आएगा, वो मैटर करता है. Seriously, today's session for many of you, it's going to be an eye opener. It's really going to be an eye opener. The first panelist we had, Christine ma'am, okay, अनबिलीवेबल. ओके, उनको सुनने के बाद अगर अभी भी आलस भरा है ना तो पता नहीं, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स. सेकंड चीज, आफ्टर लिसनिंग टू जहीर एज वेल, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हो जो सुपरवाइजर हो इनफ टाइम से, वर्ल्ड टीम हो, एंड यू आर लुकिंग फॉर योर एक्टिव वर्ल्ड टीम एंड ग्लोबल एक्सपेंशन टीम. दिस इज व्हाट गाइस. ओके, तो ये विजडम का जो सेशन है, अभी लेट्स कम टू द एक्शन नाउ. ओके, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू शुड फोकस ऑन.
never only get motivated. Okay, never only get motivated. लोगों की स्टोरी सुन के, चेक्स देख के, okay, never only get motivated. Motivation is very good. Okay, motivation is very good, but with action, okay, it makes the sense. मोटिवेशन के साथ जब आप एक्शन डालोगे साथ में, तब उसका कुछ मतलब बनता है. एंड वेयर टू पुट दैट एक्शन? लुक एट दिस. ये सिस्टम है ना, इज फुल ऑफ एक्शन. इस सिस्टम में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, मेनी पीपल आर ग्रोइंग, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्यों, ग्रोथ क्यों है. यू ऑल पीपल आर मैच्योर, आप सारे लोग 18 साल के ऊपर हो, सो यू नीड टू फोकस ऑन सर्टेन थिंग जिससे ग्रोथ रिलेटेड. ओके, नेवर गेट इनटू सच अनवांटेड थिंग्स. ओके, इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम. फोकस. ओके, बी 100% फोकस. what events, what trainings, what qualification is going to take. ये कौन से क्वालिफिकेशन, इवेंट्स और ट्रेनिंग्स है जो आपका बिजनेस आपको आगे लेके जाए, आपके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए. दिस इज व्हाट रिटेल स्कूल. अभी ये रिटेल स्कूल किसके लिए है? ओपन फॉर सक्सेस बिल्डर एंड अबव 1000 पर्सनल वॉल्यूम पर. सही बात है. तो आपका जो कोई भी एसोसिएट है जो 1000, अभी ये क्यों रखा गया पता है? टू develop more skills of retailing, to develop skills of creating more numbers of customers, follow up, creating that high personal volume point, clusters of customer. बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी. and one of the experienced speaker is going to come. They are very close to their next level. Amazing millionaire team member Trupti and Mitesh Patel. और ये इतना आसान तरीके से करके बताने वाले. तो आपका गोल क्या रहना चाहिए पता है? आप इसके लिए क्वालिफाई हो, गुड, वेरी गुड, लेकिन आपके साथ आपके कितने पुराने नंबर्स क्वालिफाई है जो अटेंड करने वाले, एट द सेम टाइम कितने नए नंबर्स है जो मेरे इस रिटेल स्कूल में अटेंड करेंगे. इतना याद रखो. हर एक चीज, आपका बिजनेस तभी ग्रो होता है व्हेन यू हैव योर न्यू पीपल, न्यू कस्टमर्स, न्यू एसोसिएट, और आपके जो पुराने एसोसिएट और पुराने सुपरवाइजर्स है उनके नए नंबर्स. दिस बिजनेस इज वेरी सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. इसको और मुश्किल मत बना. ओके, ये पहले से सिंपल बिजनेस. जितना सिंपल रखोगे ना, उतना आपको मजा आएगा इस काम को करने में और आगे ग्रो होने में. सो दिस इज द फर्स्ट इवेंट विच आने वाले 28 तारीख को होने वाला है. दिस इज गोइंग टू बी अ जंपिंग बोर्ड फॉर ऑल इंडिया. मतलब मैं सिंपल कह रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग हो जो पहले से ये इवेंट, आपको पता है ये इवेंट आपको कहाँ तक लेके जाएगा. ऑल इंडिया एसोसिएट एकेडमी. ये जो एकेडमी बनी इसलिए है जहां पे यू कैन क्रिएट योर ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे आप अपनी टीम बना सको, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना सको, और वो ऑर्गेनाइजेशन को उस तरीके से नर्चर कर सको, उस तरीके से उनको विजन दे पाओ. क्योंकि ये एकेडमी, इस तरीके के एकेडमी एवरी मंथ नहीं होते, सोचो, और ऐसा मौका बार बार नहीं आता है. सो अभी तक आपके ये एकेडमी के लिए कितने लोगों ने रजिस्टर कराए, कितने नंबर्स हुए, ये ट्रैक करो, और कितना आपका टारगेट है. इफ यू आर ए सुपरवाइजर, योर टारगेटेड नंबर इज 25. आप वर्ल्ड टीम है तो आपके टारगेट नंबर इज 40. एक्टिव वर्ल्ड टीम हो तो 60. ये आपके नंबर्स आपके अपलाइन टैप टीम के पास से लो, विच विल हेल्प यू टू ग्रो. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का सेशन सुनने के बाद कितने लोग को के जुबान पे आ गया है, मन में आ गया, माइंड में आ गया है, रवि आई वांट टू ग्रो नो मैटर व्हाट इट टेक्स. कितने लोग रेडी हो? ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन. यू कांट इवन डेयर, मैं ये कहता हूं मेरे टीम का जब कॉल होता है. ओके, दिस इज व्हाट सुपरवाइजर स्कूल. It's none other than our upline sponsors, our mentors, सुपरवाइजर स्कूल विद अमोल सर. पहला चीज, ओके, आप सारे सुपरवाइजर्स डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं है ये सुपरवाइजर स्कूल के लिए. देयर इज ए मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ 1000 पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट. अगर आप ये मिस करते हो ना, व्हाट कैन आई से, पहला चीज, कोई भी हालत में आपका मिस नहीं होना चाहिए दोस्तों. ओके, दिस इज ए वन ऑफ दी हैपनिंग ट्रेनिंग हैपनिंग. क्यों? ये 1-2 घंटे का नहीं है, इट्स एन एंटायर डे सुपरवाइजर स्कूल, और बहुत सारी चीजें. मतलब हमें टैप टीम का हमारा मीटिंग हुआ था, उसमें सर ने कहा था द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, द काइंड ऑफ थिंग, द काइंड ऑफ मटेरियल जो अमोल सर यहाँ पर शेयर करने वाले हैं, मतलब वो 20 साल 21 साल का पूरा चीज आपको मिलने वाला है. यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलने वाली है. सो मेक श्योर डोंट मिस दैट. और आपके टीम में जितने भी लोग
है जो अभी तक सुपरवाइजर नहीं है, दे आर क्यूपी, दे आर वेरी क्लोज टू सुपरवाइजर, मेक श्योर सिट विद देम, वर्क विद देम, प्लान देयर सुपरवाइजर एंड दे आर क्वालिफाइंग फॉर दिस अमेजिंग सुपरवाइजर स्कूल। और जो लोगों को सच में आग लगा है, सच में अपना नेक्स्ट लेवल जाना है, दे आर 100% फोकस एंड दे हैव दैट एटीट्यूड, ओके, नो मैटर व्हाट, रवि मुझे करना ही है, ओके। अभी आने वाला नेक्स्ट सेशन जो होगा, आने वाले मंथ्स में जो नेक्स्ट सेशन होगा, लोग मुझे इनवाइट करेंगे, लोग मेरी स्टोरी सुनना चाहेंगे, लोग मुझसे ट्रेन होना चाहेंगे। आप में से ऐसे कितने लोगों का सपना है, अरे साला मेरे को बुलाओ, मेरे से सुनो, मेरे से ट्रेनिंग लो, ऐसा है? दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी, सीरियसली वेरी गुड क्वालिटी। और अगर ऐसा कुछ आग है ना, सो दिस इज समथिंग फॉर यू, व्हाट इट टेक्स टू बी अ डायमंड, व्हाट इट टेक्स टू बी अ डायमंड। दिस इज द लास्ट मंथ, ये आखिरी महीना है। वन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के मोस्ट डिमांडेड ट्रेनर्स और स्पीकर्स आने वाले हैं। एंड मैं एक चीज कहता हूँ, मी एंड चारू आर क्वालिफाइड फॉर दिस। हमारे टीम में से बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफिकेशन में है, ओके। ये ऑर्गेनाइजेशन में से बहुत सारे लोग हैं जो पहले से क्वालिफाई हुए हैं। आप खुद को पूछो, आप क्वालिफाई हुए? अगर हुए हो, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरा सवाल, आपके टीम में से कितने लोग हुए अब तक, वो खुद को पूछो। और अभी तक अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए हो ना, आज का डेट है 22, ओके, 22 सितंबर, अभी भी आपके दिन में 8 से 9 दिन है। इन दिस 9 days हाउ क्रेजी यू गो, आप कितना क्रेजीली काम करोगे, दिन रात एक कर दोगे, बट यू विल बी देयर क्वालिफाइड एज ए क्वालिफायर इन दिस ट्रेनिंग। सम पीपल, ओके, सम पीपल, पता है हर कोई इतना प्रेसिडेंट, डेविड सर हमेशा कहते हैं, इतने लाखों डिस्ट्रीब्यूटर, हजारों सुपरवाइजर्स और इतने सारे टैप टीम्स, लेकिन इतने गिने चुने प्रेसिडेंट टीम रहते हैं, पता है, इतने गिने चुने प्रेसिडेंट। हम सारे लोग प्रेसिडेंट टीम को देखते हैं और हम सोचते हैं अरे प्रेसिडेंट टीम बनना है, हमारा गोल है प्रेसिडेंट टीम। लेकिन पता है प्रेसिडेंट टीम क्या करता है? ऐसे इवेंट्स को क्वालिफाई करता है, ऐसे इवेंट्स को। जब तक वो प्रेसिडेंट टीम नहीं बनते ना, ऐसे तरीके के इवेंट्स को क्वालिफाई करते हैं, वहां पे सीखते हैं, खुद को डेवलप करते हैं, दैट्स हाउ दे बिकम प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट टीम तो अभी दूर की बात है, ओके। मतलब अगर मैं पहला चीज बोलूं, आपका नेक्स्ट लेवल आपके आंखों के सामने है ना, वर्ल्ड टीम। सो दिस इज द बेस्ट मंथ टू क्वालिफाई, दिस इज रियली द बेस्ट मंथ। अगर एक्टिव वर्ल्ड टीम है आपका गोल, दिस इज द बेस्ट मंथ टू क्वालिफाई फॉर व्हाट इट टेक्स टू बी अ डायमंड। अगर आपको आपका ग्लोबल एक्सपांशन टीम शुरू करना है, पहली चीज आप खुद हाई पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट करो, आपकी टीम देखो आपको डुप्लीकेट करना शुरू कर देगी, नो मैटर व्हाट, ओके। सो दिस वाज टुडेज सेशन and I had many events and many trainings, बहुत सारी चीजें lined up है, but these are the 3 events which I wanted to promote like crazy। मैं जानता हूँ वेकेशन भी इवेंट है, अगर आप खुद को वेकेशन नहीं लेके जाना चाहता है तो मैं क्या फोर्स करूँ आपको वो फ्लायर दिखा के, आप दूसरे के फोटो देख के ही जलो और बोलो अगला वेकेशन अगला वेकेशन। इसलिए मैं कुछ ऐसे फ्लायर्स दिखाता ही नहीं हूँ, ओके, जो वो आपको खुद के लिए करना है, वेकेशन क्वालिफिकेशन, राइट, प्रमोशंस, लंच विथ लेजेंड्स, ये सारा सब आपको तो खुद के लिए करना है। अगर ये नहीं करो मतलब क्या है, वो आप स्पॉन्सर का बेनिफिट, स्पॉन्सर बोला छोड़ो नहीं आना है आपको वेकेशन, कौन जबरदस्ती लेके जाएगा आपको, लेकिन इफ यू आर समवन यू विल डू इट एनी हाउ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, लेट्स गेट बैक इनटू एक्शन। आज ओके हमारे और इवेंट्स लाइंड अप है, वी आर गोइंग टू हैव मिशन आइडियल वे, वी आर हैविंग यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग लाइंड अप, और इफ यू सी दिस वीक इट पैक्ड अप विद इवेंट्स एंड ट्रेनिंग्स। और सबसे गुड न्यूज बोलूं, बहुत बार मैं लोगों के मुंह में से सुनता हूँ ये, रवि सर इतने सारे ट्रेनिंग्स है, इतने सारे इवेंट्स है, जबरदस्त, मेरा बिजनेस नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। These are the people who take their business to the next level. There are some people who बोलते सर पूरा कैलेंडर भर गया, इतना इवेंट, इतना ट्रेनिंग, सुबह का कॉल, शाम का कॉल, ये कॉल, वो कॉल। अरे बॉस तुझे मतलब अच्छा बात को तू बुरा तरीके से ले रहा है, कैसे आगे जाएगा? ओके, सो टेक दिस इवेंट्स, ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स इन सच ए वे जहां पे उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज ले सको। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, goodbye guys, take care, see you all in the next meetings and trainings, bye bye।